किसी के शरीर में 1 एम्पीयर धारा मार दिया तो कितना आवेश उसके अंदर चला गया या फिर कितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चला गया। हेलो दोस्तों, आ जाइए हम लोग काफ़ी अच्छे टॉपिक विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल करंट के बारे में पढ़ेंगे। विद्युत धारा क्या होता है मैं आप लोगों को बताऊं कि इलेक्ट्रिकों का एक प्रवाह यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का एक प्रवाह ही विद्युत धारा कहलाता है। या फिर इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत आवेश की गति की अवस्था को जो कहते हैं उसे ही विद्युत धारा कहते हैं, यानी कि विद्युत आवेश की गति की अवस्था को विद्युत धारा कहते हैं। जिस तरह से हम लोग कहते हैं कि ये पानी की धारा है या फिर ये दूध की धारा है। मान लिया कोई पानी बह रहा है तो हम लोग कहते हैं ये पानी की धारा है। मान लिया खूब ज़्यादा दूध बह रहा है तो हम लोग कहते हैं ये दूध की धारा है। उसी तरह जहाँ इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो हम लोग क्या कहेंगे, ये विद्युत धारा है। अब इलेक्ट्रॉन जिस तरह फ्लो हो रहा है तो हम लोग कह देंगे कि ये विद्युत धारा है। इस तरह दूध बहता है या फिर पानी बहता है। अब मान लीजिए क्या एक इलेक्ट्रॉन बह गया तो क्या हम लोग कहेंगे कि ये विद्युत धारा है? नहीं। जिस तरह हम लोग एक बूंद अगर पानी को मान लीजिए बहाते हैं तो हम लोग उसे नहीं कह सकते कि पानी की धारा आ रही है। या फिर एक बूंद दूध हम लोग मान लीजिए बहा दिए और कहेंगे हम लोग कि ये दूध की धारा आ रही है, इस तरह तो कहेंगे नहीं। यानी कि एक पानी का कुछ समूह होगा और वो एक ही दिशा में यानी कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है तो इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा और एक धारा में प्रवाहित होगा, उसे हम लोग पानी की धारा कहेंगे। इसी तरह दूध में मान लीजिए एक ही दिशा में काफ़ी ज़्यादा दूध बह रहा है तो हम लोग क्या कहेंगे, ये दूध की धारा है। उसी तरह इलेक्ट्रॉनों का काफ़ी समूह, कई समूह होगा इलेक्ट्रॉन जो एक ही धारा में बहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे विद्युत धारा। तो इस तरह से विद्युत धारा आप लोग समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों के ही प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब दूसरे शब्दों में मैं आप लोगों को बताऊं, थ्योरी के माध्यम से बताऊं कि जब किसी चालक में विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, यानी कि कोई चालक है आप लोगों का समझ लीजिए, और ये चालक मान लीजिए एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, और एक स्थान से मान लीजिए इस स्थान से इसे हम एक विद्युत धारा भेज रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट भेज रहे हैं, और दूसरे यहाँ तक दूसरे स्थान तक पहुँचने में जो प्रवाहित होता है, इसमें जो प्रवाहित हो रहा है, इसमें ए से बी तक प्रवाहित होने में जो धारा लगता है उसे हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। यानी कि जब किसी चालक में विद्युत आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होता है, इस प्रवाह को यानी कि जो प्रवाह हो रहा है इसे ही हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। अब इसे हम लोग सोचेंगे कि जो प्रवाह हो रहा है इसे किस तरह से हम लोग डिनोट करें, तो इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रदर्शित हम लोग आई से करते हैं, आई से करते हैं हम लोग प्रदर्शन। अब मान लीजिए आई से करते हैं। अब मान लीजिए एक और अगर हम लोग अच्छे से एक डिफिनीशन के तौर पे हम लोग बताएं, अगर मान लीजिए किसी इंटर या फिर किसी कोई पूछता है उसमें बताएं, तो किसी परिपथ में मान लीजिए कोई परिपथ है, इस तरह से एक परिपथ है, कोई भी परिपथ हो सकता है। एक परिपथ में 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है, मान लीजिए 1 सेकंड में कोई आवेश प्रवाहित हो रहा है, यहाँ पर बताता हूँ। 1 सेकंड में कोई आवेश मान लीजिए क्यों प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें परिपथ में जो धारा विद्युत धारा कहते हैं उसे ही मान लीजिए विद्युत धारा कहते हैं, जो 1 सेकंड में प्रवाहित होता है। अब यहाँ से आप लोगों का एक सूत्र काफ़ी अच्छा सूत्र निकल कर आएगा कि किसी परिपथ में टी सेकंड में, मान लीजिए यहाँ पर तो हमने 1 सेकंड देखा, अब मान लीजिए अगर किसी परिपथ में हम लोग टी सेकंड में देखते हैं क्यों धारा उसमें मान लीजिए प्रवाहित होता है, क्यों आवेश का उसमें कोई धारा प्रवाहित होता है, तो यहाँ पर आई क्या होगा, तो यहाँ से एक सूत्र बनकर आता है आई बराबर क्यू अपॉन टी। देखिए ये सूत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफ़ी न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं और इसी तरह के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि आई क्यू टी में संबंध बताइए, फिर विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं कि किसी परिपथ में टी सेकंड में क्यों आवेश प्रवाहित होता है। मान लीजिए ये परिपथ है आपका, ये परिपथ है और उसमें टी सेकंड में मान लीजिए एक धारा प्रवाहित हो रही है, भाई एक आवेश प्रवाहित हो रहा है क्यों, और वो टी सेकंड में, तो वहाँ पर विद्युत धारा क्या होगा, तो हमारा यही सूत्र बने आई बराबर क्यू अपॉन टी। इस सूत्र से आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से जान जाएंगे। यहाँ पर आई क्या है, विद्युत धारा है। मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ, जो आई है वो विद्युत धारा है, और जो एक क्यों आप लोगों को दिखाई दे रहा है, अब क्यों क्या है, क्यों आवेश है, और सबको पता है कि टी क्या है, टी समय है। तो ये भी आप लोगों को जानना पड़ेगा ताकि आप लोग कहीं भी इस तथ्य को, आप लोग इस सूत्र को, फार्मूला को अच्छी तरीके से आप लोगों को पता हो जाए। अब मैं आप लोगों को और बताऊं कि इसका मात्रक क्या होगा, यानी कि आई का जो प्रदर्शित करते हैं यानी कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। देखिए यहाँ पर बता रहा हूँ, विद्युत धारा का मात्रक देखिए एम्पियर होता है।
ये इसका आई का मात्रक होता है एम्पियर। मान लीजिए अब कोई आ गया कि 5 सेकंड में 5 किग्रा आवेश या फिर कितना भी 5 आवेश बार आए तो उसमें वैद्युत धारा निकालिए। तो मान लीजिए जो भी मान निकल कर आएगा उसे हम उसी तरह तो लिख नहीं देंगे, जरूर उसका कोई मात्रक होगा। तो यहाँ पर आई का जो मात्रक है एम्पियर है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ रहे हैं कि वैद्युत धारा के जो प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, यानी कि वैद्युत धारा में जो प्रवाहित होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हम लोग को एक दिमाग में सोचना चाहिए कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होगा। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है एक, तो उसका मतलब क्या होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन बराबर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ, देखिए एक इलेक्ट्रॉन बराबर हमारा हो जाएगा 1.6 गुणे 10 पे 19, 10 पे देखिए 10 पे यहाँ पर -19 कूलाम हो जाएगा। देखिए ये इतना आवेश है, कूलाम आवेश, ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर, देखिए ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है। तो हमारा 1.6 गुणे 10 पे -19 कूलाम आवेश होता है, यानी कि आवेश उसका होता है। अब इस तरह से देखिए जो जितना मैं इस तरह से बताया हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद करेंगे तो काफ़ी कोई भी एग्जाम में आप लोग आसानी से इसे बता सकते हैं। अब देखिए एम्पियर के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँ कि मान लीजिए किसी के शरीर में 1 एम्पियर धारा मार दिया तो कितना आवेश उसके अंदर चला गया या फिर कितना इलेक्ट्रॉन उसके अंदर चला गया। तो मैं आप लोगों को अगर एम्पियर के बारे में बताऊँ, देखिए यहाँ पर बताता हूँ। देखिए अभी हमने पढ़ा कि वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। देखिए एम्पियर, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, एम्पियर। हम लोग देखेंगे एक इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 गुणे 10 में -19 होता है। तो एक एम्पियर बराबर कितना होता है, अगर हम लोग के दिमाग में आता है कि एक एम्पियर बराबर भी हम लोग जान लेते हैं। तो एक एम्पियर बराबर हमारा हो जाए 6.25 गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड। मान लीजिए 1 एम्पियर बराबर है आपका इतना हो गया। देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं पूछ सकता है कि 1 एम्पियर बराबर बताइए। मान लीजिए कोई व्यक्ति कहा गया कि हमें 1 एम्पियर की धारा मार दी, तो 1 एम्पियर की धारा मार दी मतलब उसके अंदर उसके 1 प्रति सेकंड में उसके अंदर इतना आवेश चला गया, इतना इलेक्ट्रॉन चला गया। मान लीजिए इतना 6.25 गुणे 10 पे 18 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 6.25 के बाद में 18 जीरो लगाते चले जाइए। देखिए यहाँ पर काफ़ी लंबी संख्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो बढ़ाते 18 जीरो इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते चले जाइए 18 जीरो, इतना इलेक्ट्रॉन आपके शरीर में चला गया। मान लीजिए 1 एम्पियर मारा, धड़ दे एक बैग आपके अंदर इतना इलेक्ट्रॉन चला गया। देखिए इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6.25 गुणे 10 पे 18 इलेक्ट्रॉन आपके शरीर के अंदर चला गया। तो इस तरह से 1 एम्पियर का मान पता चल गया। लोग कहेंगे कि अरे 1 एम्पियर बराबर क्या होगा, तो 6.25 गुणे 10 पे 18 हो जाएगा। तो इस तरह से वैद्युत धारा का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि वैद्युत धारा का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। काफ़ी सिंपल भाषा में आप समझ सकते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एक सूत्र बताया I बराबर Q/T। इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है इसके बारे में बताया मैंने, कुछ इसके मात्रक क्या है उसके बारे में बताया, और जो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है ये भी अक्सर पूछ देता है। तो इस तरह से आप इस पूरे वैद्युत धारा का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।